टैली चैप्टर 150। आज का टीडीएल सेशन ऑटो बैकअप के बारे में है। वैसे तो शेड्यूल किया गया था वन कंपनी वन टीडीएल, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से हमने टॉपिक आज चेंज कर दिया है। विनोद जी और कई सारे साथियों की रिक्वेस्ट थी कि उन्हें ऑटो बैकअप चाहिए। मैंने ऑटो बैकअप के लिए कुछ और डीप कोडिंग दी आपको, जिसकी मदद से आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। वो क्या आसान हो जाएगा? सबसे पहली चीज़ कि मैंने अभी टैली शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या आपके लिए दिया है। तो कोड को सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करना, आप समझना कि आखिर ये कोड किस किस तरीके से आपकी मदद कर पाएगा, वरना आप सिर्फ एक तरीका जानेंगे और आपको दिक्कत होगी। जैसा कि सिस्टम थंबनेल आपको बता रहा था, ऑटो बैकअप विद डेट एंड टाइम। स्किप करता हूँ मैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मैं अपनी कंपनी को लोड करता हूँ तभी मैंने एक सिस्टम इवेंट डाल दिया है। सिस्टम इवेंट कई बार हमारे साथियों को कंपनी खुलते वक्त ही बैकअप लेना होता है तो उनकी मदद करेगा, या कुछ साथियों के साथ में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट जाने पर उनका पिछला बैकअप पेंडिंग हो जाता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने यहाँ पर सिस्टम इवेंट किया है। थोड़ा सा कोडिंग आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि सिस्टम इवेंट जब भी आप इस्तेमाल करते हैं तो वो टैली लोड होते ही सबसे पहले परफॉर्म करती है। जैसे मेरी सभी वीडियोस में आप देखते हैं कि जब टैली शुरुआत होती है तो मेरा टॉपिक आ जाता है। वो कुछ इस तरीके से होता है कि वहाँ टॉपिक दिखने लग जाता है, तो वो मेरे सिस्टम का इवेंट है। मैंने उसका इस्तेमाल किया और उसकी मदद से आपको वो मैसेज दिखाया जाता है। सेम चीज़ मैंने कर दी आपके टैली ऑटो बैकअप में। तो कंपनी लोड होगी तो ये जाकर के आपसे बैकअप पूछ लेगा। इसके साथ साथ जब भी कंपनी बंद होगी, ऑल्ट F1, तो ये आपसे बैकअप पूछ लेगा। मैंने कहा यस, तो ये ऑटोमेटिक बैकअप के लिए चला गया। अब आप कंपनी को डिलीट कर दो, हटा दो, कोई भी चेंजेस करते हो तो लास्ट टाइम तक का बैकअप आपके पास में है। इसका मतलब है कि 1:31 तक का बैकअप है, जब तक सुरेश जी ने कंपनी को बंद किया। अब सुरेश जी चले गए लंच पर और रमेश जी की शिफ्ट स्टार्ट हो गई, तो वो अपना बैकअप जब वो एग्जिट करना चाहेंगे वो ले लेंगे। वैसे तो मैं आपको लॉगिन रिपोर्ट की भी टीडीएल दे दूंगा, तैयार कर दी है मैंने उसको। कौन यूज़र कब लॉगिन कर रहा है, लॉग आउट करता है, आपको दिख जाएगा डेट टाइम के साथ में। अच्छा, तो अब बात करते हैं बैकअप के बारे में। तो टैली ने क्या काम किया, जब ये टीडीएल कोड वहाँ अपलोड हुआ तो उसने ऑटोमेटिक एक लोकेशन क्रिएट कर दी। ठीक है, वहाँ पर ये बैकअप लेने लग गया। ऑल्ट F3 कीजिए आप कंपनी को ओपन करने के बाद और नीचे बैकअप में जाइए। बैकअप देखिए, यहाँ पर जो है डेस्टिनेशन ये आपने नहीं दिया है, ये टीडीएल में मैंने मेंशन कर रखा है कि आपकी जो टैली की फाइल है वो बैकअप जाएगी सी ड्राइव में। सी ड्राइव में इसने टैली डेटा बैकअप नाम से एक फ़ोल्डर तैयार किया और डेट वाइज ये फ़ोल्डर तैयार करेगा और टाइम के साथ में बैकअप फ़ोल्डर स्टार्ट करेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी उस फोल्डर को ओपन कर रखा है, लेकिन आपको ओपन करने में हो सकता है दिक्कत हो। ठीक है, तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ से ऑल्ट कंट्रोल C कर लीजिए, ऑल्ट कंट्रोल C, डेस्टिनेशन कॉपी और रन में पेस्ट कर दीजिए। जब आप इसे रन में पेस्ट करेंगे तो एंटर करने पर वो लोकेशन खुल जाएगी जहाँ पर ये बैकअप ली गई है। बैक स्पेस दीजिए और अब आपको ये दिखा रहा है कि बैकअप कितने बजे कब लिया गया है। टेस्टिंग करते वक्त मैं इसको अलग अलग टाइमिंग दे रहा था। यहाँ 1:31 पर लास्ट बैकअप लिया गया है, तो आपको बैकअप लोकेशन का पता चल गया। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बैकअप या रिस्टोर में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ से आपको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। टैली में कॉपी करने के लिए आप बहुत बेहतर जानते हैं, ऑल्ट कंट्रोल C का इस्तेमाल करते हैं कॉपी करने के लिए, और रन मेन्यू में आप इसे पेस्ट करके जा सकते हैं। अच्छा,
तो यहाँ तक हम पहुँचे। अब ये हमने बैकअप ले लिया है। मैं एक बार फ्रेश आपके लिए डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट क्या कर रहा हूँ, अपने फोल्डर में से ये जो टाइमिंग के साथ में है ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो फोल्डर भी डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन फोल्डर डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, फोल्डर रहने देंगे। ठीक है, ये रहा। यहाँ एक फोल्डर सिस्टम जनरेट कर रहा है टैली डेटा बैकअप के नाम से। अभी यहाँ पर ये हमारा बैकअप है इस डेट का। शिफ्ट डिलीट डन, कोई भी फाइल फोल्डर नहीं है। एक बार टैली में अपनी कंपनी को आप बंद कर लेना। याद रखिएगा, डिस्क्लेमर पहले दिया गया है कि जब भी आप अपनी कंपनी में इस कोड को चलाएंगे तो टेस्टिंग या सैंपल में चलाएंगे। डेटा लॉस की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, क्योंकि कुछ साथी हमारे नए होते हैं, वो टीडीएल कोड नहीं जानते हैं और जस्ट लाइक दैट वो कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं बिना जाने कि वो कैसे काम करता है। इसलिए आपको पूरा सेशन अटेंड करना चाहिए। मैंने येस किया और हमारा बैकअप जो है वो शिफ्ट हो गया फोल्डर के अंदर। फोल्डर चेक करते हैं। फोल्डर में यहाँ पर एक और फोल्डर तैयार हो गया और इस फोल्डर पर अब की बार जो टाइम है 1:35 का टाइम, मशीन डेट यहाँ पर टाइम ले लिया इसने। ठीक है, आ गया। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सिस्टम डेट के साथ साथ मैंने वहाँ पर कुछ और बदलाव किए, वो भी आपको बताता हूँ। तो जो हमारे साथी बिल्कुल नए हैं, ढेरों वीडियो टीडीएल की इस चैनल पर आपको मिल रही है रेडीमेड कोड की, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देख के समझ आता है कि कोड कैसे काम करता है, क्योंकि जो कोड आपको मिलेगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे आखिरी होता है। वहाँ से आपको 90% कोड मिल जाता है। 10% कोड आपको वीडियो में से लेना होता है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर पाएँ सही से। ठीक है, तो कोड पर चलते हैं और कोड में आपको दिखाता हूँ कि आज के टीडीएल सेशन में मेरा मिसिंग पार्ट क्या है, वो ध्यान देना है। ठीक है, तो जिन साथियों को अगर सिस्टम इवेंट नहीं चाहिए वो अपना सिस्टम इवेंट डिलीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में नहीं पूछेगा, वो सिर्फ बंद करते वक्त पूछेगा, टैली को कंपनी को शट करते वक्त। अच्छा, तो कोड दिखाने से पहले मैं ले लेता हूँ एक छोटा सा कमर्शियल एड ब्रेक। जी हाँ, ये जो आप वेरिएबल और फंक्शन देख रहे हैं, इसमें नीचे की 10 लाइनें मैंने गायब कर दी है। यहाँ फंक्शन के बाद जो वेरिएबल है, वेरिएबल से लेकर के यहाँ तक इन दोनों फंक्शन के बीच में कोडिंग जो है वो मिसिंग है। तो आप इसको टाइप कर लीजिएगा सावधानी से, बिल्कुल सही से। ठीक है, बाकी सारा कोड तो आपको मिल ही जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम आसानी से तैयार कर देगा। हाँ, अगर आप पाथ बदलना चाहते हैं सिस्टम का तो आप पाथ बदल लेना। मुझे लगता है कि देखो, उसको पाथ बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो सही जगह जा रहा है, उसको जाने दीजिए। ठीक है, जो मैंने पाथ दिया है वो सभी टेली कंपनीज़ में काम करेगा ईजिली, इसलिए आपको परेशानी नहीं आएगी। आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो डालते रहिए, मैं उन पर काम कर रहा हूँ और उनकी वीडियोस आपको जल्दी जल्दी दे रहा हूँ। सो हमारा टैली चैप्टर जो है 150 यहीं पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ेंगे टैली चैप्टर 151 की ओर।